एआई एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की सीईओ और फाउंडर 39 साल की सूचना सेठ, जिन्होंने अपने 4 साल के बेटे का मर्डर किया। सूचना सेठ है, उम्र 39 साल। ये महिला खासतौर पर पहुंची सीईओ थी एक कंपनी की। आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। कंपनी इन बेंगलुरु has gone on to kill her 4-year-old son. सूचना सेठ गोवा के एक होटल में रुकने से लेकर वहां से जाने तक क्या किया, कैसे गोवा पुलिस को इन पर शक हुआ, कैसे गोवा पुलिस ने इनको कॉल कर गुमराह किया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो कहानी शुरू होती है 6 जनवरी 2024, जब 39 साल की सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे के साथ बेंगलुरु से गोवा के लिए उड़ान भरी। कुछ घंटे सफर के बाद सूचना सेठ गोवा एयरपोर्ट में पहुंच जाती है। एयरपोर्ट उतरने के बाद वो वहां से सीधा कंडोलिम इलाके में मौजूद बनियान ग्रैंड होटल में अपना चेक इन करती है। गोवा एयरपोर्ट से ही अपने होटल की बुकिंग कर ली। 6, 7 और 8 जनवरी को सूचना अपने 4 साल के बेटे के साथ गोवा के अलग अलग इलाकों में घूमने निकलती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इनके थोड़ा पास्ट में जाना चाहूंगा। सन 2010 में सूचना सेठ की शादी होती है वेंकट रमन से और 9 साल बाद इनका एक बेटा होता है और उसके 1 साल बाद यानी कि 2020 में इनका तलाक हो जाता है। कोर्ट का ये कहना था कि बच्चा अपने माँ के साथ रहेगा क्योंकि बच्चे का एज कम था और ये एक सही निर्णय था। लेकिन कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि वेंकट रमन अपने बच्चे से हर संडे को मिल भी सकता है। लेकिन ये बात सूचना सेठ को खास पसंद नहीं था कि उसका पति बेटे से मिले। हालांकि 7 जनवरी 2024 को वेंकट रमन इंडोनेशिया से अपने बच्चे से वीडियो कॉल पे बात भी करता है। अब कहानी में वापिस आते हैं। 8 जनवरी 2024 रात के 10 बजे के करीब सूचना होटल के रिसेप्शन पर कॉल लगाकर कहती है कि बेंगलुरु के लिए एक कैब बुक करो। होटल के ट्रेवल डेस्क को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि रात के 10 बजे अचानक से क्या हो गया। ट्रेवल डेस्क के एम्प्लॉय सूचना से ये भी कहती है, मैम आप कैब की वजह फ्लैट से जाइए, इससे आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। लेकिन सूचना वहीं पर अटके रहती है, उसे कैब भी बुक कराना था और उसी बात पर अड़ी रहती है कि आप कैब बुक कराइए, मुझे कैब से ही जाना। और साथ में ये भी कहता है आप पैसे की चिंता मत करो, किराया जितना भी होगा उससे ज्यादा ही दिया जाएगा। 9 जनवरी 2024 रात के करीब 1 बजे होटल के बाहर एक इनोवा कार आती है। उसके बाद सूचना रिसेप्शन पर जाकर अपना बिल चुकाती है और एक बैग लेकर बाहर खड़ी इनोवा कार में बैठ जाती है। रात के 1:30 बजे के करीब कार बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। सूचना गोवा आई तो अपने 4 साल के बेटे के साथ थी, लेकिन जा अकेले रही थी। उसके हाथ में सिर्फ एक बैग था। आखिर बच्चा कहाँ गया? गोवा से बेंगलुरु की दूरी 550 किलोमीटर से भी ज्यादा। अगर सड़क के रास्ते जाए तो इसे कम से कम 10 घंटे से भी ज्यादा समय लग सकता है। सूचना बेंगलुरु की तरफ बढ़ ही रही थी। इधर गोवा में नई सुबह ने दस्तक दी थी। 9 जनवरी 2024 सुबह के करीब 7 बजे होटल स्टाफ कमरों की सफाई करना शुरू कर दिया था। तभी होटल के स्टाफ की नजर सूचना के कमरे में पड़ी खून के बूंदों पर पड़ी। खून के बूंदे देखते ही स्टाफ थोड़ा घबरा जाता है। ये बात फौरन अपने मैनेजर को बताता है। मैनेजर ने फौरन कलिंगुट पुलिस स्टेशन में फोन घुमाया और ये खबर दे दी। तब घड़ी में 8 बज रहे थे। पुलिस को ये खबर मिलते ही पुलिस तुरंत आते हैं होटल और उस कमरे की तलाशी लेते हैं जहां पर सूचना सेठ स्टे की थी। खून के धब्बों के अलावा पुलिस वालों को ज्यादा कुछ मिलता नहीं है उस रूम से, खैर, लेकिन खून के धब्बे देखकर पुलिस वालों को इतना तो शक हो ही गया था कि कमरे में कुछ तो अनहोनी हुआ है। अब पुलिस वाले कमरे में ठहरे गेस्ट के बारे में पूछताछ करती है और पता चलता है कि बेंगलुरु की सूचना सेठ ने रात के 1 बजे रूम खाली किया। अब गोवा पुलिस होटल के स्टाफ से सूचना के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं और सीसीटीवी फुटेज भी चेक होती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में भी उतना कुछ खास मिलता नहीं। तभी पुलिस वालों को होटल के स्टाफ से ये पता चलता है कि सूचना आई तो अपने 4 साल के बेटे के साथ थी, लेकिन जा सिर्फ अकेले रही थी। सिर्फ उनके हाथ में एक बैग था। पुलिस वाले भी इस बात से हैरान रह जाते कि सूचना फ्लाइट की वजह कैब से क्यों गई, जबकि वो आई फ्लाइट से थी। गोवा पुलिस के मन में कई सवाल पैदा हो रहे थे। उनमें से एक ये था कि 4 साल का बच्चा कहाँ गया, कमरे में मौजूद खून के निशान किसके थे। पुलिस ने फौरन होटल के ट्रेवल डेस्क से उस एजेंसी का नंबर लिया
जिन्होंने सूचना के लिए इनोवा कार भेजी थी। उसके बाद गोवा पुलिस ने उस कार ड्राइवर को फोन लगाया जिसके साथ सूचना बेंगलुरु जा रही थी। फोन लगाते ही पुलिस वालों ने सूचना से सबसे पहले सवाल ये किया कि आपका बेटा कहाँ है? आप आए अपने बेटे के साथ थे लेकिन जा सिर्फ अकेले रही है। आपका 4 साल का बेटा कहाँ है? सूचना गलत जवाब देती हुई ये कहती है कि वो मेरे एक रिश्तेदार के घर है, वो कुछ दिन बाद वहां से। सूचना पुलिस वालों को एक एड्रेस भी देती है और इसी पॉइंट पे पुलिस वालों को लगता है कि हम सूचना पर बेफजूल की शक कर रहे हैं। लेकिन गोवा पुलिस अभी भी नहीं रुकते हैं। गोवा पुलिस ने सूचना के दिए हुए एड्रेस पर एक टीम भेजती है, मगर पूरा इलाका छान मारने के बाद भी अब तक वो पता नहीं मिला था जो सूचना सेठ ने गोवा पुलिस को दिया था। यानी कि सूचना सेठ का दिया हुआ पता फर्जी था। गोवा पुलिस को यह मामला पूरा गड़बड़ लगा और गोवा पुलिस ने फिर से फोन घुमाया उस कैब ड्राइवर के पास और कहा, सिर्फ अब तुम सुनो, कैब बेंगलुरु से 200 किलोमीटर पीछे कर्नाटका के चित्रदुर्ग इलाके से गुजर रही थी। गोवा पुलिस ने कैब ड्राइवर से कहा कि अगर तुम्हारे आसपास कोई पुलिस स्टेशन दिखे तो किसी से बिना कुछ पूछे सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाना गाड़ी। फिर थोड़ी दूर चलते ही कैब ड्राइवर को आई मंगला पुलिस स्टेशन पर नजर पड़ी और गाड़ी को सीधा वहां घुमाया। फिर कैब ड्राइवर ने आई मंगला पुलिस स्टेशन से गोवा पुलिस की बात कराई और पूरा मामला उन्हें बताया। फिर जाके सूचना सेठ का बैग चेक होता है और 2 कपड़े हटते ही वहां पे मिलता है 4 साल के बच्चे का लाश। इस कहानी में 2 सीक्रेट था। सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे का गला घोट कर हत्या किया। तो उस गोवा के होटल में खून के धब्बे किसके थे? दोस्तों, सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे का मर्डर करने के बाद एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। और सूचना सेठ बेंगलुरु से गोवा आई तो फ्लाइट में थी, लेकिन गई कैब में क्यों थी? दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब ये है, अगर सूचना सेठ फ्लाइट में जाती तो शायद इससे पहले पकड़ी जाती। फ्लाइट के दौरान उनके बैग का पूरा चेकिंग होता और शायद एयरपोर्ट में ही पकड़ी जाती।